को हम लोग देख रहे हैं वो 90,000 वोट, 91,000 वोट, 61,000, 21,000 इन सब वोटों के बीच की काउंटिंग के साथ वो आगे हैं। मतलब इतने वोट लेकर वो आगे हैं, मार्जिन नहीं, मैं इतने वोट टोटल उनको मिले हैं। ठीक है धीरेन्द्र सर, आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर से भी दर्शकों को रूबरू कराना जरूरी है। देखिए, अमेठी से स्मृति ईरानी 14,000 वोट्स के साथ आगे चल रही हैं। गाजीपुर की बात करें, अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और काराकाट सीट की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह पीछे हैं। और यहाँ पर देखिए अमेठी सीट पर देखिए स्मृति ईरानी किस तरीके से यहाँ पर ये रुझान सामने आ रहे हैं। रायबरेली सीट को लेकर के भी हम आपको बता दें, स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे चल रही हैं। वायनाड सीट की बात करें तो राहुल गांधी 80,000 वोटों से आगे हैं। गाजीपुर में अफजाल अंसारी आगे हैं। तो ये तमाम सीट्स को लेकर के देखिए ये शुरुआती रुझान है। धीरेन्द्र सर का रुख करना चाहूंगी। धीरेन्द्र सर देखिए, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए बीते चुनाव का, अगर हम देखें 2019 का चुनाव, जहां पर सबसे मजबूत गठबंधन देखने को मिला था उत्तर प्रदेश में, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, और इस बार का जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी कांग्रेस। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं, इससे क्या हैरानी हो रही है आपको? देखिए, ये रुझान हैरानी जरूर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हर आदमी हैरान होगा जो भी इस पर नजर रखे हुए होगा पूरा, क्योंकि ये भी उम्मीद ये नहीं लगाई गई थी, क्योंकि जिस तरह का गठबंधन इस बार है उससे पहला गठबंधन बहुत मजबूत माना गया था। लेकिन एक बार फिर जनता ने ये बताया कि वो चौंकाती जरूर है, लेकिन ये शुरुआती में ये बता रहा था कि 43,000 वोट कुल लेकर रुचिवीरा अभी 6,000 से आगे हैं। 34,000 वोट लेकर रामपुर से 9,000 वोटों पे आगे हैं। 30,000 वोट लेके 5,000 वोटों से आगे। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा की सीटों पर कोई भी चुनाव 10 लाख की वोटिंग से नीचे नहीं, जो वोटिंग हुई है कहीं भी 10 लाख 12 लाख से नीचे नहीं गई है। 50% पे भी रखते हैं तो आप लगभग 10-12 लाख वोट पड़ा है। तो अभी तो सिर्फ 1.5-2 लाख वोट भी नहीं गिना गया सब पर, 5 से 6 करोड़ वोट टोटल काउंट किया गया है। तो अभी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर इंडिया गठबंधन ने इस बात को जरूर इस्टेब्लिश किया कि जितना आसानी से, जितना हल्के से ये माना जा रहा था, उतने आसानी से उन्होंने लड़ाई को छोड़ा नहीं था। वो लड़ाई में है, उनका एक पूरी तरह से इस समय तक दिख रहा है। लेकिन अभी चूंकि मैं जब वोट दिन देख रहा हूं तो बहुत ही कम ऐसी सीट है जहां एक ऐसा मार्जिन है जो उनको आगे की तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है कि हाँ ये सीट फाइनल हो जाएगी, ये सीट फाइनल नहीं होगी, क्योंकि हर एक पर, किसी पर 3 लाख की जीत, किसी पर 2 लाख की जीत। तो अभी तो उतने वोट गिने जाने बाकी है, उसीलिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अभी कुछ और टाइम लगेगा, उसके बाद ही साफ हो पाएंगे। आएंगे धीरेन्द्र सर आपके पास, चूंकि ओवैस भी मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओवैस, मुरादाबाद की बात करें तो वहां पर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है मतगणना को लेकर? चूंकि समाजवादी पार्टी में आखिरी वक्त में वहां पर कैंडिडेट्स को बदला था, तो ऐसे में वहां पर भी बेहद दिलचस्प मुकाबला। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टिकटों का फेरबदल किया, तो उसके बाद जो कई संकेत थे उनके आने का जो सिलसिला था, जो आंकलन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी की ओर से किया जाना था, उसका नतीजा सामने आना शुरू हो गया। क्योंकि अभी रुचिवीरा जो समाजवादी की प्रत्याशी यहाँ थे वो 3,219 वोट से आगे हैं। हालांकि 7 राउंड अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। वहीं अगर लगती हुई सीट जो संभल की है उसकी बात की जाए, जो मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान बरक के पोते पर समाजवादी पार्टी के ने दाव खेला था, उसका भी कहीं न कहीं साकार होता नजर आया। तो वही रामपुर के अंदर भी एक बार फिर समाजवादी पार्टी 5,409 वोटों से आगे चल रही है। बहरहाल सी बात है, क्योंकि 48% से 52% के बीच की ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय का वोट है। साथ ही साथ में जो यादव वोट है, यादव वोट और मुस्लिम वोट को अगर दोनों को जोड़ के देखा जाए तो साफ तौर पर यहाँ की ये सीटें जीत के पाले में जाती हुई नजर आती हैं। हालांकि जिस तरह से सुबह के 8 बजे से जब मतगणना शुरू हुई थी, तो उसके बाद से तमाम लोगों की जो निगाहें थी वो खासतौर से इन सीटों पर मौजूद थी। इन सीटों पर निगाहें लोगों की टिकी हुई थी, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य सीटें और यहाँ से ज्यादातर ये सीटें हमेशा समाजवादी पार्टी के खाते में रहती हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी पश्चिम के अंदर में जिस तरह से मजबूत है, तो बहरहाल सी बात है, पिछली बार भी चाहे मुरादाबाद की बात की जाए, चाहे संभल की बात की जाए, तो यहाँ पर दोनों की दोनों सीटें समाजवादी के खाते में थी। और आजम खान का बड़ा गढ़ है
तो समाजवादी का कहीं ना कहीं फायदा आजम खान की वजह से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो उत्साह उनके अंदर था, उसको जो धरातल पर उतरते हुए देखा था। और ये 7वां जो राउंड है अपना आप ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आने वाले कुछ ही समय के बाद तस्वीर बदल जाए। और जिस तरह से एग्जिट पोल को लेकर बात चल रही थी 300 प्लस एनडीए, और अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगभग यहाँ से 4 सीटें निकलना तय माना जा रहा है। हालांकि 10 से 12 सीटों का आंकलन जिस तरह से किया गया था इंडिया गठबंधन को लेकर के यूपी के अंदर में, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान कहीं होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी 12 से 15 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर में इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से 7वां राउंड मुरादाबाद के अंदर में ठीक है, वैसे आएंगे आपके पास। लगातार हम आंकड़े अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, चर्चा भी लगातार कर रही है। अरविंद सर आपके पास आएंगे। यूपी में उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस के आंकड़े इस बार हैरान कर रहे हैं। जो 1 सीट पाई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, 7 सीटों पर अभी आगे चल रही। क्या समाजवादी पार्टी का साथ लाभदायक रहा है कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी का साथ आने से कांग्रेस को इस अर्थ में भी फायदा है कि जो माइनॉरिटी का जो बढ़ता था वो एकमुश्त जो है उसी तरह से गया है जिस तरह से जो है बहुजन समाज पार्टी और सपा 2019 में थी। यानी जो फायदा उस गठबंधन को मिल रहा था वही फायदा जो है इस गठबंधन को भी मिल रहा है। चूंकि कांग्रेस जो है एक देशव्यापी राष्ट्रव्यापी पार्टी है, तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति जो एक लोगों का अपना एक आग्रह है वो तो जो का त्यों बना हुआ है, तो वो उसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को मिला। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के चलते जो है समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान होगा या कोई जो है बहुत कम उसको फायदा होगा। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी को लेकर के देश में जो एक जनमानस में है कि नहीं, वही जो है जो भारतीय जनता